पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। एक्चुअली में परागकण और परागन ये दोनों अलग अलग क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग परागकण की बात करें तो ये क्या है, मेल गैमेट्स हैं, और जिसको हम लोग परागन बोलते हैं ये क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है भाई, तो पॉलिनेशन के अंतर्गत ही हमारे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, परागन की प्रक्रिया कहते हैं। पॉलिनेशंस इट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर इनटू स्टिग्मास, यानी कि हमारे पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेट्स बन रहे हैं कहाँ, एंथर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। और ये एंथर से कहाँ जाता है, स्टिग्मास वाले पोर्शंस पर जाता है। कहने का मतलब मेल पोर्शन से फीमेल पोर्शंस पर। तो ये जो ट्रांसफरेशंस की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। अब ये पॉलिनेशंस, ये परागन जो है किन किन मेथड से हो सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे तरह के क्या है, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स है, अनेक प्रकार के क्या है, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। इसमें किस प्रकार से क्या होता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होना भी क्या है, बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारे जो है खेतों में जो पौधे लग रहे हैं उसमें क्या होंगे, फल नहीं लगेंगे। और एक मजेदार बात यह है कि जो हमारा जो है बैक है, मतलब पीछे जो है हम लोग क्या करते थे, खेतों में जो है उपज ज्यादा होती थी, क्योंकि वहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट काफी होते थे। लेकिन क्या चीज, अर्बनाइजेशन के क्रम में हम लोगों ने क्या किया, उस संचार व्यवस्था का, उस रिक्वायरमेंट्स का उपयोग जो है हम लोग क्या करते गए, बहुत ही अधिक मात्रा में करते गए। तो इस तरह से जो बहुत सारे क्या है पॉलिनेटर्स हैं, वो जो है जैसे कि रेज हैं, वेव हैं, तो इससे क्या होते गए, वो दूर चले गए, तरंग इससे क्या होते चले गए, वो दूर होते चले गए। तो इस तरह से जो है इफेक्ट पड़ा, उनका प्रभाव पड़ा हमारे एजेंटों पर, यानी कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, मुख्य रूप से बटरफ्लाइज हैं, हनीज भी हैं, ये सारे के सारे क्या होते चले गए, दूर होते। तो इस पर उनका प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से जो पॉलिनेटर्स नहीं होगा तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोडक्शंस में भी क्या होगी, काफी गिरावट होगी। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है किस तरह से होती है, क्या कोई ऐसा है कि जो ढोता है पॉलन ग्रेन्स को दूसरे पौधों के फीमेल पोर्शंस पर? तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की। क्या पॉलन ग्रेन्स को कोई लेके जाया जाता है या नेचुरली जाता है? तो अगर हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय द मेनी एजेंट्स लाइक द विंड, वाटर, इंसेक्ट। हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है बहुत एजेंटों के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, ढोए जा सकते हैं, लेके जाया जा सकता है। जैसे हवा है, पानी है, हमारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके द्वारा भी क्या किए जाते हैं, उस पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है, लेके जाया जाना होता है। इस पर क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। नहीं कि जब पॉलिनेशंस आर अफेक्टेड बाय द दीज एजेंट, इस पर क्या होता है, वो जो है निर्भर करता है। अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। On the basis of the agents that brings about the pollinations, the mode of pollinations is divided into biotic and abiotic pollinations. The latter type of used by the majority of the plants. कहने का मतलब कि एजेंट के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉलिनेशंस को दो हिस्सों में बांटा कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को कौन लेके जा रहा है यहाँ पर, कि हमारे वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, क्योंकि पॉलिनेशंस तो होना ही होना है। अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शंस पर उसका क्या होगा, जो है प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कि पहला है एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक जो है एजेंट है, एक ऐसा अवयव है जो क्या है, उसमें वो लिविंग नहीं है लेकिन वो पॉलिनेट की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। पहला है एनीमोफिली। अब एनीमोफिली क्या है, एनीमोफिली जो है जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा होगी, हवा के द्वारा होगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड और वे एयर, हवा के द्वारा होगा तो उसको एनीमोफिली कहेंगे। दूसरा है हाइड्रोफिली, अगर क्या होगा, जल के द्वारा होगा पॉलिनेशन की प्रक्रिया। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं
उसमें क्या होता है, जल के द्वारा ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का आदान प्रदान होता है। तो वहां पर जो है पॉलिनेशन बाय वाटर होता है। तो इसीलिए जो हमारा क्या एबायोटिक है वो एनीमोफिली है, दूसरा हाइड्रोफिली है। अगर हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, बायोटिक मतलब जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या कर रहे हैं, पॉलिनेट एजेंट का काम कर रहे हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। पॉलिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। तो एजेंट कि एंथर से वह क्या करता है, कलेक्ट करता है और स्टिग्मा पर आकर के वो प्लॉट कर देता है, काम खत्म। तो यहाँ पर क्या करता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया कौन कराता है भाई, सजीव कराता है, जिसमें क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं, इसमें क्या होता है, जीव होता है। तो अगर हम लोग पहला देखें तो जूफिली जो है पॉलिनेशंस बाय एनिमल्स, यानी कि कुछ एनिमल्स के द्वारा भी क्या किए जाते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट जो है का काम करते हैं। एंटमोफिली है, अगर क्या हो, पॉलिनेशंस की प्रक्रिया जो है वह किसके द्वारा हो, कीट पतंगों के द्वारा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटमोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली यह जो है बर्ड टर्म से रिलेटेड है। ऑर्निथीन या ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है, एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जिसमें क्या होता है, बर्ड्स का अध्ययन करता है। तो ऑर्निथोफिली जो है यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशंस बाय बर्ड, यानी कि चिड़ियों के द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर करा जाता है कि उसका पॉलन ग्रेन्स का, माइक्रोस्पोर्स का। अगला है हमारा माल्कोफिली। माल्कोफिली अगर हम लोग मोलस्क्स को देखें, मोलस्क मतलब नॉर्मली अगर हम लोग क्या मोलस्क बोलते हैं, घोंघा को बोलते हैं मोलस्का। और इसकी शाखा क्या कहलाती है, माल्कोलॉजी कहलाती है, माल्कोलॉजी कहलाती है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो पॉलिनेशंस बाय अगर स्नेल, अगर घोंघा के द्वारा होगा पॉलिनेशन की प्रक्रिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माल्कोफिली बोलेंगे, कैरप्टेरोफिली। तो यहाँ पर कैरप्टेरोफिली जिसको हम लोग चिरोप्टेरा बोलते हैं। चमगादड़, अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है वह किसके द्वारा हो, चमगादड़ के द्वारा हो, बैट के द्वारा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरप्टेरोफिली कहेंगे। और 12वीं कक्षा में मुख्य रूप से पूछा जाता है, कदम में जो है पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कौन करते हैं, तो यही होता है कौन भाई, कदम में कौन करता है, बैट करता है। एट नाइट यानी कि यह रात में जो है क्या करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करता है। और हम लोग जानते हैं कि बैट में जो है पराश्रय ध्वनि जो है वह क्या करता है, क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है उन तक, और वो क्या करते हैं, नाइट में भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कदम्बों में भी क्या होता है, कैरप्टेरोफिली होता है। पॉलिनेशंस जो है वो एजेंट का काम करते हैं, कौन करते हैं, हमारे बैट करते हैं।